सारे आ जाए, व्यासपीठ के सामने ठीक नहीं है। व्यासपीठ की पवित्र गद्दी को प्रणाम करते हुए आदरणीय शशिकांत तिवारी जी जो लंबे समय से हमारे गांव परिवार से जुड़े रहे और समाज में भारतीय संस्कृति को सुसंस्कृत करने का काम, सनातन धर्म को बढ़ावा देने का काम और विरासत को सुरक्षित रखने का काम लगातार कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय शशिकांत जी महाराज गांव के बैठे हुए बहुत बहुत सम्मानित हमसे बड़े बुजुर्ग साथियों, बच्चों और मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और परों की धरती पर जिसका सदैव अपना आशीर्वाद जयवीर सिंह पर और भारतीय जनता पार्टी पर रहता है, उनको मैं बहुत बहुत अपनी ओर से श्रद्धा भाव समर्पित करते हुए उनके चरणों में हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। क्योंकि भाषण का समय नहीं है, आप लोग मूड में आए हैं, धार्मिक मंच है, लेकिन सौभाग्य से आपने ऐसा अवसर दिया कि अपने प्रतिनिधि को चुन करके उत्तर प्रदेश में भगवा करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मैनपुरी का रहा। क्या हुआ? आपके वोट से एक प्रतिनिधि को चुनने के बाद ही उसी का परिणाम था कि उत्तर प्रदेश की धरती पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जैसी का यशस्वी तपस्वी संत उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की गद्दी पर सत्तासीन हुआ और जिसका परिणाम है कि आप देख रहे होंगे कि कुंभ का होने वाला 2025 का आयोजन हो, काशी का कॉरिडोर हो, आगामी जनवरी के महीने में अयोध्या का भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर का लोकार्पण आपके बीच में होने की प्रस्तावना हो, या मथुरा वृंदावन में वृंदावन मथुरा तीर्थ विकास परिषद से काशी की तरह कॉरिडोर बनते हुए भव्यता दिव्यता देने का काम हो रहा हो, चाहे नैमी सारण में जो वेद व्यास मुनि ऋषियों मुनियों तपस्वियों का तपोस्थली है उसका भव्यता दिव्यता का काम हो रहा हो, चाहे हमारा विंध्याचल में देवी का कॉरिडोर बन के भव्य दिव्य रूप दिया जा रहा हो, चाहे तपोस्थली चित्रकूट को भव्य दिव्य स्वरूप देने का काम हो रहा हो। सौभाग्य आप सबका है, सौभाग्य प्रदेश का है कि ये सब जिम्मा आपके प्रतिनिधि आपके बेटे जयवीर सिंह के कंधों पे है। ये सौभाग्य तो कहेंगे कि आप इस प्रदेश को भगवामय बनाने का काम हो रहा है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों देवी के नवरात्रि के दिनों में सभी मंदिरों में देवी का सप्तशती पाठ कराने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराया गया। और भगवान राम के रामनवमी के दिन पर 24 घंटे की अखंड रामायण पूरे प्रदेश में मंदिरों का काम कराने का काम अगर किया गया तो केवल उत्तर प्रदेश की धरती पर उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा करने का काम किया गया। और ये भी सौभाग्य परों के प्रतिनिधि को मिला, परों के सेवक को मिला, इसका मतलब परों को मिला कि हम सबका सौभाग्य। हम समझते हैं कि मैनपुरी में भी तमाम वो काम जो प्रस्तावित थे कुछ में बाधा आई। आपको ज्ञान होगा कि हम लोगों ने शुरुआत करने का दृढ़ निश्चय किया था कि शीतला माँ को मंदिर को भव्य दिव्य बनाने का काम करेंगे और राजा साहब के किले को भी एक भव्य और दिव्य बनाने का काम करेंगे। लेकिन उनके जो राजा साहब के निकट के संबंधी है जिनके नाम को अपनी संपत्तियां हैं उन्होंने अनुमति नहीं थी, वो कब नहीं हो पाया। लेकिन मैनपुरी के हर चौराहे को महाराणा प्रताप की दिव्य मूर्ति लगा के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दिव्य मूर्ति लगा के, अपने ऋषियों मुनियों तपस्वियों की दिव्य मूर्ति लगा के, अपने चिमन ऋषि के आश्रम में चिमन ऋषि के आश्रम को पुनरुद्धारित करने के लिए 5 करोड़ रुपए देने का काम किया है। आज मार्कंडे ऋषि का यहाँ से हम लोग निकलना सीधे मार्कंडे ऋषि की जो तपोभूमि है उसके लिए भी लगभग 5 करोड़ रुपए हम लोगों ने उसको भव्य दिव्य बनाने के लिए दिया है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि ऋषियों मुनियों तपस्वियों की धरती मैनपुरी को
हम चमकता हुआ मैनपुरी, धमकता हुआ मैनपुरी और ऋषियों मुनियों की भूमि को एक ऐतिहासिक रूप से विकसित करने का काम निश्चित रूप से करेंगे, ऐसा मेरा होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे परों को क्या मिलने वाला है? परों को एक हाईलाइट मास्क लाइट कितने की है राजू भाई? 2 लाख रुपए की एक बहुत बड़ी फ्लड लाइट आपके यहाँ आ गई कि नहीं आ गई? हाई मास्क लाइट 1-2-4 दिन लग जाएगी, आपकी हो गई है। 2-4 दिन में आपकी लाइट भी आ जाएगी। कहेगा ऐसा है, आप बैठ जा, हम बता रहे हैं। मंत्री जी ये जो जगह है ये मलई बाबा के नाम से है। 1978 में जो मलई बाबा पृथ्वीराज आपने सुना अभी, तो असल में इससे पूरे गांव का आस्था जुड़ी है। ये भीड़ भी उन्हीं के नाम से है, हो सकता है कथा के नाम से भी हो। तो हम ये चाहते हैं कि इस मलई बाबा के, हमारे बाबा के नाम से जो आस्था जुड़ी है पूरे गांव की क्षेत्र की, तो एक मंदिर या कोई भी ये बाउंड्री करवाने का काम आप अगर कर दें तो ठीक रहेगा। नहीं, बाउंड्री में क्या बनेगा? बाउंड्री में क्या करवाएंगे? मलई बाबा के नाम से ये बाउंड्री करवा, मलई बाबा के नाम पर पर्यटन स्थल की शुरुआत हो जाए। जी जी जी, बाउंड्री होनी है। जी जी, और आप बेंच चेंज चले जाए और पार्क टाइप का बन जाए। जी ठीक, पक्का अध्यक्ष जी, पक्का। अरे क्या बात, क्योंकि ये हो जाएगा जहाँ अपनापन है तो जो कुछ कलम में ताकत है तो आपकी वजह से ही। इसलिए अपनों को मांगना क्या और हम देंगे तो अपनों को देंगे क्या? जो है आपका है, और जो चाहेंगे हो जाए। अब तुम्हें दूर रहो पंडित जी, हम खड़ा बता दो। हम देखो परोक हमारा, हम परोक के, तीसरे कौन है उसमें? इसलिए परोक हमारा, हम परोक के, जो आप बताएंगे सो होगा। आज इसके लिए आपने कहा है अगले वित्तीय वर्ष में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, जरूरत होगी तो और भी 7 रुपए हो जाएगा। क्या बात? आप निश्चित रूप से जितना बताइए। जब तक कलम में जो ताकत है, उत्तर प्रदेश सरकार में कलम में ताकत तभी है जब आपने चुन करके एक बटन दबा करके हम लोगों को जिताने का काम किया है। और वो ताकत आपकी भलाई के लिए, परों के कल्याण के लिए, परों के विकास के लिए निश्चित रूप से समर्पित भाव से आपके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमेशा जयवीर सिंह आपके बेटे की तरह, भाई की तरह और परिवारजन की तरह हमेशा हाजिर हैं और हमेशा रहेंगे। ये भी होगा, उसके साथ में आगे भी होगा। और चूंकि बाधा नहीं बनेंगे, पुनः प्रणाम करते हुए पीठ को प्रणाम करते हैं, आप सबको प्रणाम करते हैं, फिर आएंगे, फिर बैठेंगे। अभी मार्कंडेय ऋषि का वो एक कार्यक्रम लगा है, आज उसकी शुरुआत जिसकी मैंने चर्चा की थी होने जा रही है, वहाँ जाते हैं, फिर आएंगे। जब इसका शिलान्यास होगा, काम होगा तो फिर आएंगे। और हाई मास्क लाइट जो आ गई है, लगभग 2 लाख रुपए की है, वो ऐसी जगह पर लगवाना या पूरा गाँव उपयोग करें। मैं समझता हूँ अगर चाहें तो यहीं से शुरुआत करो होगी, अच्छा रहेगा। तो वो यहीं लगवा दो, पहली लाइट यहाँ लगेंगे तो पहली शुरुआत होगी, बहुत जल्दी आपके बीच में आ जाएगी। यहीं से शुरुआत करिए। बहुत बहुत नमन, प्रणाम, अभिनंदन, वंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं।